तो ये जो चीज़ आ रही है ये दरअसल राइट साइड है हमारे फार्मूले की या आइडेंटिटी की। अगर a प्लस बी होल क्यूब होगा तो वो इक्वल होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। समझ आ गई बात। और इसमें से जब हम कॉमन लेंगे या ये लास्ट वाली लाइन अगर मैं दोबारा लिख लूँ तो ये हो जाएगा a3 माइनस b3 माइनस का अब हम कॉमन लेंगे 3ab, तो यहाँ पर बच जाएगा a और माइनस इस तरफ बचेगा b। चूँकि प्लस में से माइनस कॉमन हुआ है तो इधर भी माइनस आएगा, तो ये इसकी राइट साइड बनेगी a माइनस बी क्यूब की। उस बेस को आपने अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, यानी 3 क्यूब्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो 3 का जो क्यूब है वो बनेगा 27। क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म इसमें है 4b, यहाँ आपने 4b का क्यूब लेना है, यानी 3 2 ज़ार 6 होगा। x की पावर 6 करनी है, यहाँ पर x की पावर 8 नहीं करनी। तो यहाँ पर जो 2 है ये कोएफिशिएंट है, ये अब 2 इस y की पावर नहीं है, ये इसका कोएफिशिएंट है और इसका अलग से क्यूब लेना है, यानी इस 2 का अब आपने क्यूब लेना है। किस तरह कि 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये 8 बन जाएगा और y की पावर 3 आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th काउंटडाउन मैथ एक्सरसाइज 13A। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 2 फार्मूले समझ लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई सी 2 टर्म्स हों a और b और उनका आपस में सम लें, यानी a प्लस बी और उसका फिर होल स्क्वायर लेना पड़े, तो वो इक्वल होता है a2 प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह से एक दूसरी आइडेंटिटी हमने 7th में पढ़ी थी कि अगर a और b के दरमियान में माइनस का साइन हो और फिर उसका स्क्वायर हो तो वो होता था a2 माइनस 2ab प्लस b2। ये 2 आइडेंटिटीज़ या फार्मूले ऐसे हैं जो हमने 7th में पढ़े हैं। अब इसी को आगे चलाते हैं। यहाँ 8th में हमारे पास जो आइडेंटिटी या फार्मूला है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है बल्कि होल क्यूब है, यानी अगर a प्लस बी होल क्यूब हो तो ये किसके इक्वल होता है, पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं और फिर इसी फार्मूले को या आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 2 हैं, a और b साइन प्लस है और उनके ऊपर है क्यूब। हम जानते हैं कि जिस नंबर के ऊपर पावर 3 हो या जिसका क्यूब हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो बेस है वो या वो जो नंबर है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। यानी अगर a प्लस बी क्यूब है तो इसका मतलब ये है कि हमने a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ 3 टाइम्स लिखकर। जिस तरह 4 का क्यूब होता है तो उसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली अगर a प्लस बी क्यूब है तो हमने a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है जितनी उसकी पावर है, यानी 3 टाइम्स लिखकर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो a प्लस बी है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के प्रोडक्ट से, और ये अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक a प्लस बी निकाल ले तो बाकी जो 2 बचेंगे वो इसका स्क्वायर होगा। और हम जानते हैं कि जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a2 प्लस 2ab प्लस b2 के, यानी a प्लस बी का स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। अब इसको अगर एक और a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड टर्म को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि a इंटू a2 प्लस 2ab प्लस b2
और फिर सेकंड टर्म लेंगे प्लस बी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, यानी a2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो a को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर आ जाएगी 3 प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाई ए बी, तो a2 हो जाएगा और b सिंगल रहेगा, और प्लस a जब b2 से मल्टीप्लाई होगा तो a b 2 बनेगा। प्लस b की मल्टीप्लिकेशन देखें, b को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a2b प्लस 2 टाइम्स b मल्टीप्लाई होगा ab से, अब a जो है वो सिंगल रहेगा, b की पावर 2 हो जाएगी, एक ये वाला b और एक ये वाला b, तो 2ab 2 हो जाएगा, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा b की पावर 2 से, तो यहाँ इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा b3। अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो a3 प्लस 2a2b, इसके साथ ये वाली टर्म ले आएँ, ये भी a2b है, इसके साथ ऐड कर दें प्लस a2b, फिर इसको लिख लेते हैं प्लस ab2 प्लस 2ab2 और प्लस b3, या a3 प्लस a2b 2 टाइम्स यहाँ पर है और ये भी एक a2b है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 2a2b प्लस 1a2b, तो ये हो जाएंगे 3 टाइम्स a2b। इसी तरह से जो ab2 हैं, 1ab2 ये वाली टर्म है, 2ab2 ये हैं, तो इन दोनों को भी ऐड कर लें, 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे ab2 और प्लस b3, तो a प्लस बी होल क्यूब जो है वो इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ रहा है और यही फार्मूला है। थोड़ा इसको हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि a3 के साथ अगर b3 जो लास्ट वाली टर्म है उसको पहले ले आएँ और इन दोनों टर्म्स को एंड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा प्लस 3a2b प्लस 3ab2, और अगर इसको यूँ लिखें कि a3 प्लस b3 प्लस इन दोनों टर्म्स में से एक तो 3 कॉमन है और एक a कॉमन है, एक b कॉमन है, तो 3ab अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 3ab कॉमन हो गया तो a2 था, सिर्फ a बच जाएगा, और इसमें से 3ab कॉमन लिया तो b2 था, एक b बचेगा। तो ये जो चीज़ आ रही है ये दरअसल राइट साइड है हमारे फार्मूले की या आइडेंटिटी की। अगर a प्लस बी होल क्यूब होगा तो वो इक्वल होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। समझ आ गई बात? तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला है कि अगर a और माइनस b हों, यानी a माइनस बी होल क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो भी इधर से हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर a माइनस बी होगा तो फिर ये तीनों टर्म्स a माइनस बी की हो जाएंगी, इधर भी फर्स्ट टर्म a माइनस होगा और स्क्वायर भी a माइनस बी का होगा। यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म a माइनस बी रहेगी और यहाँ पर जो a माइनस बी का स्क्वायर होगा उसमें जो मिडल टर्म है 2ab वाली वो माइनस होगी और b2 प्लस रहेगा, यानी a2 माइनस 2ab प्लस b2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, तो इसमें जो ये टर्म है ये माइनस है, बाकी b2 तो प्लस है, और सेकंड मल्टीप्लिकेशन में अब b माइनस हो गया है, यानी ये जो b है इसको माइनस ले लें और इसकी भी मिडल टर्म माइनस है, b2 प्लस है। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग a मल्टीप्लाई बाई a2 a3 हो जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा 2ab से तो यहाँ पर माइनस 2a2 भी आएगा और a मल्टीप्लाई b2 से तो ab2 प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है। इधर माइनस b को जब a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस b माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म प्लस हो जाएगी क्योंकि 2 दफ़ा माइनस का साइन इसको प्लस कर देगा, और माइनस b प्लस b2 से मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब माइनस हो जाएगा। फिर हमने इनको यहाँ पर रीअरेंज किया था, तो अब गौर से देखें a3
प्लस 2a2b, यानी ये वाली टर्म चूँकि माइनस है तो इसको माइनस कर दें, प्लस a2b, ये वाली टर्म ये भी माइनस है, इसको भी माइनस कर दें, प्लस ab2, ये वाली टर्म ऑलरेडी प्लस थी, एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 2ab2, ये भी प्लस है, और जो b क्यूब है वो हो जाएगा माइनस। तो अब इसमें देखें a3 प्लस 3a2b, 2a2b माइनस है, 1a2b माइनस है, तो ये टर्म इसकी माइनस हो जाएगी, ये प्लस रहेगी क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी प्लस हैं, और जो b क्यूब है वो भी माइनस होगा। तो b क्यूब को अगर शुरू में लिखें तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, 3a2b, ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म प्लस रहेगी, यानी इसमें 3ab2 प्लस रहेगी, और इसमें से जब हम कॉमन लेंगे, या ये लास्ट वाली लाइन अगर मैं दोबारा लिख लूँ तो ये हो जाएगा a3 माइनस b3, माइनस का अब हम कॉमन लेंगे 3ab, तो यहाँ पर बच जाएगा a, और माइनस इस तरफ बचेगा b, चूँकि प्लस में से माइनस कॉमन हुआ है तो इधर भी माइनस आएगा, तो ये इसकी राइट साइड बनेगी a माइनस बी क्यूब की। तो इस फार्मूले को भी इधर लिख लेते हैं कि अगर a माइनस बी होल क्यूब हो तो ये इक्वल होगा a3 माइनस b3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के। इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है, जो प्लस वाला फार्मूला है या आइडेंटिटी है, उसमें जिस पोजीशन पर प्लस का साइन लिखा हुआ है उस पोजीशन पर माइनस वाले फार्मूले में आपने माइनस लिखना है। a प्लस बी होल क्यूब है तो यहाँ a माइनस बी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म a क्यूब इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, क्योंकि इसके साथ प्लस नहीं लिखा हुआ तो इसको माइनस नहीं करना। b क्यूब के साथ प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर b क्यूब माइनस हो गया, प्लस 3ab था तो यहाँ माइनस 3ab हो गया, ब्रैकेट में इधर a प्लस b है तो यहाँ पर a माइनस b है, यानी जहाँ पर प्लस साइन है उस साइन को आपने चेंज कर देना है माइनस के साथ, तो ये जो माइनस वाले क्यूब का फार्मूला है ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? तो यही दोनों फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं एक्सरसाइज 13A में। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो पूछ रहा है कि फाइंड द क्यूब ऑफ। तो इस क्वेश्चन के टोटल 9 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में हमने क्यूब फाइंड आउट करना है गिवन बाइनोमियल का। फर्स्ट पार्ट में देखें जो बाइनोमियल हमें दी गई है वो है x प्लस 3। इसमें जो सबसे पहला काम हमने करना है वो ये है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है या दो टर्म्स हैं उसके ऊपर इस तरह से ब्रैकेट लगाकर क्यूब डाल देना है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो अक्सर पूछते हैं कि जो दिया गया सवाल है उसमें तो सिर्फ x प्लस 3 लिखा हुआ था, उसका तो क्यूब मौजूद ही नहीं है, तो हम ये क्यूब क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि उसने ऊपर क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द क्यूब, यानी इसका क्यूब ही फाइंड आउट करना है, तो हम इसके ऊपर इसका क्यूब डालेंगे तब हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं ना। तो पहला स्टेप तो यही करना है कि गिवन एक्सप्रेशन के ऊपर क्यूब लगा दें। तो ये अब इक्वल होता है, यानी इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक या आइडेंटिटी के मुताबिक। इस आइडेंटिटी में जो a और b हैं उससे मुराद कोई सी भी दो टर्म्स हो सकती हैं जो क्यूब के अंदर हों। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्यूब के अंदर x है और प्लस 3 है, यानी फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 3 है। इधर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है। तो फार्मूले के मुताबिक x जो है वो a है और 3 जो है वो सेकंड टर्म यानी कि b है। तो फार्मूले की राइट साइड क्या है? राइट साइड वो हमें बता रहा है a क्यूब। a क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर है x का क्यूब कर लें, प्लस b क्यूब, और यहाँ पर b है 3 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस फार्मूला कह रहा है 3ab यानी 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म विच इज़ x, और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म जो कि है यहाँ पर b, तो ये हो जाएगा 3ab। फिर एक ब्रैकेट है और उसमें है a प्लस b, यानी उसमें हमने लिखनी है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और वो हमारे पास आएंगी x प्लस 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म है 3।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। x का क्यूब मीन्स x की पावर हो जाएगी 3 प्लस 3 का क्यूब। यहाँ पर भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 3 का क्यूब करते हैं कि 3 3 जार 9 लिख देते हैं। तो इसका जो क्यूब है उसका मतलब ये है कि जिस बेस के ऊपर पावर 3 है उस बेस को आपने अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। यानी 3 क्यूब्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो 3 का जो क्यूब है वो बनेगा 27। फिर इसमें ऐड करना है इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x हो जाएगा और उसको फिर 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9x, और ये ब्रैकेट अभी मौजूद है x प्लस 3। इसको अगले स्टेप पे रिमूव कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी x3 प्लस 27 प्लस 9x। अब 9x जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9x ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। 9x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x2 हो जाएगा, और 9x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 जार 27, तो ये हो जाएगा प्लस 27x। क्लियर। अगर इसको हम रीअरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो हमारा आंसर बनेगा x3 प्लस 9x2 प्लस 27x प्लस 27। ये जो 27 है इसको एंड पे ले जाएं तो यही इसका आंसर है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्लियर। सेकंड पार्ट में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है a प्लस 4b, और हमने फाइंड आउट करना है इसका क्यूब। तो हम यूं इसके ऊपर क्यूब डाल देते हैं। तो अब इसमें देखें जो इसकी फर्स्ट टर्म a है वो तो फार्मूले में भी a है, यानी फर्स्ट टर्म तो सेम वही है। सेकंड टर्म फार्मूले में b है, यहाँ पर उसने बता दिया है 4b, तो b की जगह पे हम 4b लिखकर इसी फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करते हैं। तो फार्मूला में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब है, फर्स्ट टर्म चूँकि a है तो a का क्यूब हो जाएगा प्लस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इसमें है 4b, यहाँ आपने 4b का क्यूब लेना है। उसके बाद है प्लस 3ab, तो यहाँ पर प्लस 3 टाइम्स a, ये तो a ही है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है b यानी सेकंड टर्म से, और सेकंड टर्म है 4b तो यहाँ लिखना है 4b, और फिर एक और ब्रैकेट लगानी है जिसमें a प्लस b यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म है 4b। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। a क्यूब यानी a के ऊपर पावर 3 हो जाएगी, 4b क्यूब, b क्यूब का मतलब तो b की पावर 3 है, लेकिन ये जो पावर 3 है ये 4 के लिए भी है। तो अब 4 का क्यूब जो होता है वो आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, यानी 4 4 जार 16, और 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 16 4 64। तो यहाँ लिखना है 64b3, 64 4 का क्यूब और b की पावर भी 3 बनेगी, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है a और 4b से, तो कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 4, 3 4 होते हैं 12, और वेरिएबल्स हैं a और b, तो 12ab बनेगा, और ब्रैकेट में है a प्लस 4b। मज़ीद इसको सॉल्व कर लें तो a3 प्लस 64b3 प्लस 12ab, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2 हो जाएगी, यानी 12a2b, और प्लस 12ab जब 4b से मल्टीप्लाई होगा, एक तो कोएफिशिएंट इसका 4 है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 4 जार 48, यानी कोएफिशिएंट जो है वो 48 हो जाएगा। ए सिंगल है ऐसे ही आ जाएगा, बी जो है वो उसने इस बी से मल्टीप्लाई होना है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी 48ab2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 3x प्लस 2y।
और इसका भी हम फाइंड आउट करेंगे क्यूब। तो फार्मूले के मुताबिक इसमें जो a है वो 3x लेना है, जो b है वो 2y लेना है, यानी फर्स्ट टर्म 3x है और सेकंड टर्म 2y है। फार्मूला कह रहा है a क्यूब यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब लें, और फर्स्ट टर्म इसमें है 3x, तो उसका हो जाएगा क्यूब प्लस b क्यूब यानी क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म, और इसमें सेकंड टर्म है 2y, उसका क्यूब हो जाएगा। फिर फार्मूले के मुताबिक 3ab करना है, यानी 3 तो फार्मूले में मौजूद है, मल्टीप्लाई करना है a से यानी फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म है 3x, और फिर मल्टीप्लाई करना है b यानी सेकंड टर्म, और वो है यहाँ पर 2y। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि 3ab। उसके बाद एक और ब्रैकेट भी है फार्मूले में जिसमें लिखना है a प्लस बी, इसको अभी मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, और a प्लस बी हमने लेना है 3x प्लस 2y, यानी 3x a है और 2y b है। तो यहाँ लिख दें 3x प्लस 2y। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। 3 का क्यूब बनेगा 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, और x की पावर हो जाएगी 3, प्लस 2 का क्यूब बनेगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और y की पावर हो जाएगी 3, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, और x और y दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे, और इस ब्रैकेट में है 3x प्लस 2y। अब इस ब्रैकेट को भी ख़त्म करना है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएंगी, 27x3 प्लस 8y3 प्लस 18xy ने मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट टर्म से, तो 18 3 जार 54, x की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि एक x इसमें है और 3 के साथ भी x है, तो x 2 टाइम्स है, उसकी पावर 2 कर दें, और y सिंगल है तो यहाँ पर y आएगा, प्लस जब 18xy को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36, x 1 आएगा क्योंकि इसके साथ है और इधर सेकंड टर्म में x नहीं है तो x सिंगल रहेगा। अब y की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि y बाहर भी है और अंदर भी है, तो y स्क्वायर हो जाएगा 36xy2, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर है 4, x2 प्लस 2y। इसका हमने लेना है क्यूब। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो x2 है, यानी जब हम a क्यूब करेंगे तो a से मुराद x की पावर 2 है और इसका हमने फिर क्यूब करना है, प्लस b सिंपल 2y है उसका भी क्यूब कर लें, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फार्मूला क्या कह रहा है 3ab, यानी एक तो 3 लिख लें, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म x2 लेना है और सेकंड टर्म 2y है, तो ये आ जाएगा 3ab, और इनटू एक और ब्रैकेट है जिसमें a प्लस b लिखना है, तो a हमारे पास x2 है और प्लस b है 2y। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। फर्स्ट टर्म है x की पावर 2 और उसके ऊपर क्यूब है, तो जब इस तरह से ऊपर क्यूब हो तो ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब यहाँ पर ये जो क्यूब है या 3 पावर है ये इस 2 की पावर नहीं है, ये 2 बेस में नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट है x का, तो जब x का एक्सपोनेंट 2 है और 3 भी उसी x का एक्सपोनेंट है तो दरमियान में ब्रैकेट है, तो ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 2 जार 6 होगा। x की पावर 6 करनी है, यहाँ पर x की पावर 8 नहीं करनी। इसको यूँ समझ लें कि ये दरअसल है x2 का क्यूब। इसका मतलब ये है कि जो x2 है हमने उसको मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ 3 टाइम्स, यानी x2 बेस है और उसकी पावर 3 है, तो बेस को हमने 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं,
तो x की पावर 2 इसकी है प्लस 2 इसकी प्लस 2 इसकी आपस में ऐड होंगे तो x की जो पावर है वो 6 बनेगी। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि वो इस 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो ये x की जो एक्सपोनेंट है वो 8 नहीं करना, यहाँ पर 6 करना है। क्लियर। प्लस सेकेंड टर्म है 2y, इसका भी क्यूब है। तो यहाँ पर जो 2 है ये कोएफिशिएंट है, ये अब 2 इस y की पावर नहीं है, ये इसका कोएफिशिएंट है और इसका अलग से क्यूब लेना है। यानी इस 2 का अब आपने क्यूब लेना है। किस तरह कि 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये 8 बन जाएगा और y की पावर 3 आएगी, चूँकि y की यहाँ पर पावर 1 है और उसका क्यूब लेना है तो 3 हो जाएगा। प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x2 और 2y से, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है और इसका 3 है, तो 3 2 ज़ार 6। x की पावर आएगी 2 और y जो है वो होगा सिंगल। और एक और ब्रैकेट है हमारे पास x2 प्लस 2y। अगले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास x6 प्लस 8y3 प्लस 6x2y x2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 रहेगा। x की पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 2 इस तरफ है और यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो ये आपस में ऐड होकर 4 हो जाएगा। यानी x की जो पावर है वो 4 रहेगी और y एक ही है इसके साथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में y नहीं था। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म बनेगी 6x4y और प्लस यही टर्म जब 2y से मल्टीप्लाई होगी तो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। x जो है वो सिर्फ ये वाला है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, तो x की पावर 2 रहेगी और y की पावर ऐड होगी। एक y यहाँ पर है और एक y इधर भी है, तो इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1 है, जो ये आपस में ऐड होकर 2 हो जाएंगे। तो 12x2y2 ये हमारी लास्ट टर्म बनेगी। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।